शहीद निर्मल महतो, जो एक छात्र नेता थे, अपने पढ़ाई के बल पर, अपनी शिक्षा के बल पर, अपने हिम्मत के बल पर, बात तो नहीं, बड़ी बात है, क्योंकि उतना बड़ा उपलब्धि किसी को नहीं मिलता, और वे शहीद निर्मल महतो को मिला था। उसी चलते झारखंड के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। वे अपने वेलकम टू गाइस, मेरा नाम हुआ अमन। मैं झारखंड के हजारीबाग जिले के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, और हमारे क्षेत्र में टाइगर जयराम महतो 31 जुलाई 2024 को पांडु विधानसभा के बरगैया क्षेत्र में आने वाले हैं, जिस चलते मैं अपने आप में ही एक स्पीच को तैयार करने की सोचा हूं। तो आपके समक्ष वह स्पीच को सुनाने की कोशिश करूंगा, और वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि मेरे स्पीच को आप ध्यान से सुने और बताएंगे कि आपको कैसा लगा मेरा स्पीच। और जो भी खामियां हो, जो भी गलतियां हो, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, जिससे मैं आपके समक्ष उसे सुधार कर सकूं। और मैं इस रूम को एक मंच की तरह देखना चाहता हूं, और मंच के समान मानने की कोशिश करता हूं, ताकि मैं मंच में बोलूं, जो बोलूं वहां वही आपके समक्ष बोलने का प्रयास करूं, ताकि आप रिलेट कर पाएं कि यह सही है कि गलत। इसलिए आप मंच की तरह इस रूम को देखिए। हाँ तो दोस्तों, मैं अपने स्पीच को शुरू करने की इजाजत चाहता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, हमें इतने बड़े मंच में अपने विचारों को रखने का मौका दिए, इसके लिए मैं पुनः तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इस सभा में जितने भी लोग आए हैं, उन सभी का इस पावन भूमि में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। इस सभा में आप जानते हैं, यहाँ पर टाइगर जयराम महतो आने वाले हैं और अपने विचारों को आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे, और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं और आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। इन सभी बातों को आपसे जानेंगे, और वे अपने नई नीति, अपने नई विचारधाराओं के साथ आपके समझ जुड़ने की कोशिश करेंगे, और आपके समस्याएं जो भी हो उनके सुलझाने की कोशिश करेंगे। और वे एक नई विचारधारा के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए रोड मैप के साथ आपके समझ जुड़ेंगे, और बताने की कोशिश करेंगे कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, क्योंकि आजकल हमें बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है। अपने अधिकारों को लेने के लिए हमें लड़ना होगा, और लड़ने के लिए हम अकेले जाएंगे तो वे लोग हमें भगा देंगे, हमें हटा देंगे। इसके लिए हमें अपने एकता के बल को प्रदर्शन देते हुए आपके समक्ष आना होगा, तभी यह संपन्न होगा, तभी यह पूर्ण होगा। क्योंकि एकता में ही बल है। किसी एक पतली लकड़ी को आप लीजिए और उन्हें तोड़ने का प्रयास कीजिए तो आप उन्हें तोड़ दीजिएगा, मगर वही लकड़ी, उतना ही मोटा लकड़ी 10 या 12 लीजिए और उन्हें साथ में तोड़ने का प्रयास कीजिए तो आप तोड़ने में विफल रहिएगा। इसीलिए हमें एकता से काम लेना होगा, नई सूझबूझ के साथ काम लेना होगा, और अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। अगर कोई हमारे अधिकारों का हनन करता है और हमारे आवाजों को दबाने की कोशिश करता है, उनको उस सिस्टम से हटाना होगा, ताकि हमें अपने अधिकार को लिया जा सके। जब तक यह सिस्टम, भ्रष्टाचारी सिस्टम को बदलेंगे नहीं, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा और अपने अधिकार को नहीं ले पाएंगे। इसीलिए आपको अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने जो भी हैं, अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करें कि अपने हक अधिकार को लेने के लिए लड़ना होगा। अपने आप में एक जागरूकता लाना होगा कि किसी भी हक अधिकार को लेने के लिए हमें ही उठना पड़ेगा, कोई हमें लड़के नहीं देगा। बहुत दिनों तक हमारे सूरवीर महायोद्धा हमें लड़के हमारे अधिकार को दिलाना चाहिए, बट अब हमें अपने आप को लेवल को उठाना पड़ेगा, ताकि हम हमेशा उन महावीरों पर भरोसा करते ही हैं, बट अपने आप को इस तरह विकास कीजिए कि आप अपने अधिकार को अपने आप ले सके, और अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सके, एक बेहतर व्यक्ति बना सके। क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ा लिखा है तो वो किसी काम के नहीं। वे क्या कर सकता है? एक नौकरी कर सकता है। और वही अगर पढ़ लिख के अपने ज्ञान को अर्जित करेगा, डिग्री भी साथ में मिलेगा, तो वो अपने, अगर उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो अपने कुछ भी चालू करेगा, बिजनेस हो, अपना स्टार्टअप हो, किसी भी प्रकार के जिसमें उनका नॉलेज है, तो वे अपने जीवन में सफल होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। और डिग्री लेने का क्या बात है, पैसा से भी आजकल डिग्री मिल रहा है। तो डिग्री लेने से आजकल नहीं वैल्यू मिलता है, आजकल एबिलिटी देखा जाता है, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं, वरना नहीं। और अपने पढ़ने लिखने का मतलब है अपने अधिकारों के लिए लड़िए, अपने जो भी समस्या उनके दूर करने के लिए लड़िए, ताकि आप एक पढ़े लिखे हो तो अपने आवश्यकताओं को जानते हो, अपने अधिकार को जानते हो, तो उनके प्रति आप लड़िएगा, नहीं तो कौन आपके प्रति लड़ देगा?
अपने आप को बेहतर बनाना, बेहतर से बेहतर बनना, और अपनी सुरक्षा अपने ही करना है, और अपने हक को अपने से ही लेना है, कोई नहीं देगा। और मैं एक सच्ची घटना को आपके समक्ष रखने की कोशिश करता हूँ, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे नेता भ्रष्टाचार है, और यह सत्य घटना है, इसीलिए मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई मजदूर यूनियन किसी फैक्ट्री में जाते हैं, वहां पर स्वास्थ्य के प्रति, प्रदूषण के प्रति, औद्योगिक नीति के प्रति सब चीज का हनन होता है, जिससे मजदूर यूनियन अपनी आवाजों को बुलंद करने के लिए आंदोलन चलाते, और आंदोलन चलाते हुए अपने कार्य को करते हैं, तो उनको उतना बल नहीं मिल पाता जिससे वे किसी सामाजिक या जो राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं, जो हम चुन के भेजे होते हैं सांसद विधायक, उनसे सपोर्ट मांगते हैं, जिससे यह आंदोलन सफल हो, और उन्हीं के यह काम सौंप दिया जाता है, जिससे वे बोलते हैं कि आप निश्चित रहिए, आप अपने आंदोलन को हमारे जिम्मेदारी पर छोड़िए, ताकि मैं इसे पूरा कर सकूं। और वही मजदूर यूनियन करते हैं, तो फिर वे नेता जो यह काम को लिया है अपने आप में कर के दिखाने का, वे उस आंदोलन को उस कंपनी के साथ बेच देते हैं, पैसे ले लेते हैं और आंदोलन को छोड़ देते हैं। वहां की जनता, वहां के मजदूर को क्या बीतता होगा जब वो उसके आंदोलन को बेच दिया गया। वे फिर कभी नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि उनके द्वारा चुने हुए नेता ही उनके प्रति वफादार नहीं है, तो और कौन होगा। हमारे वोट से वे जीता है, हम उनको जिताए हैं कि हमारे हक अधिकार को लड़के थे, और वे हमारे हक को ही छीन लिया, तो यह किस प्रकार की राजनीति है। इसीलिए हमें भ्रष्टाचारी को दूर भगाना है, और इस सिस्टम को हमें उखाड़ फेंकना है। और यहाँ पर देखते हैं, आए दिनों अखबारों में देखते रहते हैं कि यहाँ पर 250 एकड़ जमीनों का धांधली हुआ, कहीं पर देखें मनमाना सीईओ का कब्जा रहा, इस प्रकार की घटनाओं को देखते रहते हैं। तो ऐसे कर्मचारी को क्या करना चाहिए? हमें उनके प्रति एक ऐसी सिस्टम बनानी चाहिए, जो यहाँ के जो भी कार्यरत लोग हैं वे अपने दायरे में रहे, और सबूत रहे तभी किसी पर आरोप लगे, वरना नहीं। और यहाँ के राजनेताओं को इस सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा, इसीलिए हमें टाइगर जयराम महतो को सदन में लाना होगा, विधान परिषद में लाना होगा, तभी यह संपन्न होगा। क्योंकि हम 24 वर्ष हमारा झारखंड अलग हुए हो चुका, वहाँ से आज तक हम लोग देखते आए हैं, तो वहाँ पर सभी की कार्य नीति, सभी के कार्य शैली को देख चुके हैं। हमें नहीं लगता कि वे लोग ऐसा कर पाएंगे कि यहाँ के लोग को हक अधिकार दिलाएंगे। इसीलिए हमें नई पार्टी की ओर जाना है। जिस तरह जियो, एयरटेल, वी कंपनियां अपने रिचार्ज के दामों को बढ़ा दिए, वे उनके कंपटीशन में कोई नहीं है, जिस चलते वे अपने दामों को बढ़ाइए। वहां पर एक जो बीएसएनएल लुप्त होने की कगार में था, उन्हें चौथे नजर की तरफ देखते हैं। उसी प्रकार हमारे झारखंड में टाइगर जयराम महतो की पार्टी JLKM, उनको भी पांचवें पार्टी के तौर पर देखी जा रही है, जो झारखंड की एक नई पार्टी का उदय है, और यहाँ के इतिहास को बदलेगी, और हमारे झारखंड को एक नई दिशा निर्देश देगी, और झारखंड के विकास करेगी, यहाँ के रोड मैप को बदलेगी, यहाँ के विकास स्तर को बदलेगी, यहाँ के विकास गति को बदलेगी। यहाँ पर संपूर्ण विकास के लक्ष्य के साथ वे आगे बढ़ेगी, और उन्हें हमें अपने एकता के बल पर जिताना होगा, और उन्हें संवैधानिक पद देना होगा, तभी यह मुमकिन है कि हमारे लिए वे कुछ कर सके। अगर हमें उन पर भरोसा है तो यह करना अनिवार्य है। और हमारे राज्य झारखंड में कितना योद्धाएं पैदा हुए, जो हमारे झारखंड की जल जंगल जमीन संस्कृति, यहाँ के जो भी कल्चर है उन्हें बचाने की कोशिश की गई, और वे उनका कुछ उदाहरण आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं आपको स्पष्ट कर सकता हूं कि यह संभव है। और आपके समक्ष मैं इतिहास से आपको लेते चलूंगा। सर्वप्रथम हमारे सिद्धू कानू, जो हूल विद्रोह करते हुए अंग्रेजों को यहाँ पर अपने तीर कमान के सहारे भगाने का काम कर रहे थे, जिस कारण वे इस लड़ाई में मारे जाते हैं, अपने शहीद हो जाते हैं, अपने जल जंगल जमीन के खातिर वे अपने आप को त्याग देते हैं, इस भूमि में समर्पित हो जाते हैं। और हमारे बिरसा मुंडा, जो महज 19 वर्ष के आयु में जेल गए, आप सोच सकते हैं कितने आयु में वे आंदोलन में उतरे होंगे, कितने आयु में वे हमारे जमीन झारखंड के जंगल जमीन
के बारे में सोचते होंगे, जिस कारण वे अपने दिल में एक आंधी की तरह लेते चले होंगे। तभी तो 19 वर्षों में वे जेल गए और उनका आयु कितना ही था, 25 वर्ष की आयु में अपना देह त्याग दी। तो आप सोच सकते हैं उन्हें हम भूल कैसे सकते हैं। वे हमारे जंगल जमीन के बारे में इतना सोचे, तो हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम सोच सके। हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने अधिकारों को ले सके, अपने जल जंगल जमीन को बचा सके, यहाँ की संस्कृति को बचा सके, यहाँ के कल्चर को बचा सके। इसके लिए हमारे कितने योद्धा अपने जान की परवाह ना करते हुए यहाँ पर आंदोलन किए, लड़ाई लड़े, अपने जान को समर्पित कर दिए इस धरती में। और उसी प्रकार हमारे विनोद बिहारी महतो, जब मजदूरों के हित में, किसानों के हित में काफी काम किए। धनबाद में जब जबरन कंपनी आई हुई थी, कोई भी कंपनी आई हुई थी, वहां जमीन की आवश्यकता थी, तो वहां पर 30,000 लोगों को, 30,000 परिवारों को 50,000 से अधिक एकड़ जमीन को सही मुआवजा दिलाने का काम कर रहे थे, और उसका नेतृत्व भी कर रहे थे वे, और वे सफल भी हुए कुछ क्षण तक, और अपने जीवन में इस धरती के लिए वे अपने जीवन को समर्पित कर दिए। और उसी प्रकार हमारे शहीद निर्मल महतो, जो एक छात्र नेता थे, अपने पढ़ाई के बल पर, अपने शिक्षा के बल पर, अपने हिम्मत के बल पर, उन्होंने 2 वर्ष, महज 2 वर्ष के आंदोलन में उन्होंने जेएमएम के उपाध्यक्ष बने। उसके 1-2 वर्ष के पश्चात वे अध्यक्ष बने। आप उतना बड़ा उपलब्धि को उतने कम समय में पाना कोई बड़ी बात तो नहीं, बड़ी बात है, क्योंकि उतना बड़ा उपलब्धि किसी को नहीं मिलता, और वे शहीद निर्मल महतो को मिला था। उसी चलते झारखंड के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। वे अपने झारखंड को अलग कराना चाहते थे बिहार से, और वे इसी सपने के साथ इस भूमि में समर्पित हो गए, इस भूमि में लिपट गए, और उनके छाती में गोली दागा गया। और इसी प्रकार वही अधूरा कार्य आज हमारे टाइगर जयराम महतो करने के लिए आए। जो निर्मल महतो चाहते थे हमारे राज्य झारखंड को सही दिशा निर्देश दें, और यहाँ के विकास के कार्य को आगे बढ़ाएं, यहाँ की नई नीति लाएं, झारखंडी नीति लाएं, औद्योगिक नीति लाएं, विस्थापन नीति लाएं, रोजगार का सृजन करें। इस प्रकार के अधिकारों को दिलाने का काम करेंगे, ताकि हमारे झारखंडी भाई बाहर जाके काम ना कर सके। हमारे झारखंड में ही उतना रोजगार सृजन करें कि यहाँ के लोग यहीं पर खप जाए। उतना विकास करना होगा, और हमारे पास विकास हो ही क्यों ना, हमारे पास से क्या नहीं है। 40% खनिज संपदा है, पूरे देश में जाते हैं। 27% कोयला हमारे राज्य से ही जाता है। 25% से अधिक लॉ एक्ट हमारे राज्य से ही जाते हैं। तो हमारे पास कमी ही क्या है। कमी रहता तो हम मानते कि हाँ यहाँ कमी है, तो यहाँ विकास नहीं हो रहा। बट यहाँ पर सभी प्रकार के संसाधन होते हुए भी हमारा राज्य इतना पिछड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते। और हमारा विकास करना हमारा दायित्व है। हम अपने झारखंड की भूमि को एक स्वर्ग की तरह सजाना चाहते हैं, और यहाँ की नीति को बनाना चाहते हैं जो यहाँ की झारखंडी लोगों की शान बन सके। और इसी प्रकार हमें आगे बढ़ना होगा, ताकि हमें एकता से बल देते हुए टाइगर जयराम महतो को संवैधानिक पद दिलाएं, ताकि वे हमारे बारे में कुछ कर सके, और नए रोड मैप को तैयार कर सके, और हमारे प्रति नई विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ सके। और उनका सम्मान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि शहीद निर्मल महतो का भी लक्ष्य वही था जो आज हमारे टाइगर जयराम महतो का है। और वे एक छात्र नेता थे, तो टाइगर जयराम महतो भी एक छात्र नेता हैं, और उन्हीं कार्यों के प्रति वे वफादार रहते हैं, और अपने आप को समर्पित भाव से इस राज्य के प्रति झोंक दिए हैं। और यहाँ की जनता को यह समझना होगा और उनको अपनाना होगा, ताकि इससे झारखंड की भूमि को एक नया और नए झारखंड का उदय हुआ देखना चाहते हैं। बहुत दिन तक हम उसी प्रकार रह चुके हैं, अब नहीं। 2024 में नई सरकार बनानी है, और अब की बार नई सरकार, अब की बार टाइगर जयराम महतो की सरकार। कैसे लिया झारखंड, लड़ के लिया झारखंड, इसी प्रकार के नारों के साथ हम अपने झारखंड में नई सरकार लाएंगे और नई विचारधारा लाएंगे, जो यहाँ देखने को नहीं मिली है, पर हम लाएंगे। अपने लीडरशिप टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में लाएंगे, मगर लाएंगे ही।